हेलो एवरीवन। तो हमने एक वीडियो की थी जिसमें कहा था कि क्या ऑप्शंस होगी अब नए रूल्स के हिसाब से। तो वीडियो का नाम लगा था करे तो क्या करे, कि उसमें हमने बात की थी कि जिसका अभी टीआर डल सकती है उनको क्या करना चाहिए। उसके बाद जो पॉसिबल कैटेगरी है कि जो अभी स्टूडेंट वीजा पे है और जिनकी टीआर नहीं डल सकती, उसके काफी रीजंस हो चुके हैं कि भाई एज 35 से ऊपर हो गई है या फिर 485 वो ऑलरेडी ले चुके हैं, उसके बाद स्टूडेंट वीजा पे है, तो उस पे वो क्या कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी में जो लोग हैं वो कर सकते क्या है कि अभी अगर आप स्टूडेंट वीजा पे हैं तो स्टूडेंट वीजा तो डल ही सकता है। तो एक मसला है कि यहां पे रहना कैसे है, दूसरा मसला यह है कि पीआर कैसे लेनी है। तो आपको टाइम भी चाहिए हो सकता है, बट आपको कुछ ऐसा भी करना है कि पीआर भी हो जाए। तो यू नीड टू स्टडी समथिंग। अब इसमें केसेस डिफरेंट हो सकते हैं, बहुत सारी वैरायटी हो सकती है। तो ये एक जनरल वीडियो है। अगर आपको पर्टिकुलर केस डिस्कस करना है, आई विल इंकरेज आप कॉल करके कंसल्टेशन बुक कर लें सो दैट वी कैन डिस्कस योर केस इन डिटेल। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैरायटी हो सकती है। मैं आपको जनरली बात कर रहा हूं कि जो स्टूडेंट वीजा पे है वो टाइम लेने के लिए और स्टूडेंट वीजा डाल रहे हैं ताकि वो अपना पीआर का प्रोसेस कर सके। अब अगर आपके पास कोई स्किल असेसमेंट नहीं है, आपको कुछ ऐसी स्टडी करनी है जिसमें आपको स्टडी करके स्किल असेसमेंट मिल जाए। अब बहुत सारे कोर्सेज है जिसमें अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो विदाउट एक्सपीरियंस आपको स्किल असेसमेंट मिल सकती है। टीचिंग के कोर्सेज है, नर्सिंग के कोर्सेज है, डिप्लोमा इन आईटी हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, काफी सारे इलेक्ट्रिकल हो गया जिसमें आपको सीधी स्किल असेसमेंट मिलती है। तो यू नीड टू स्टडी समथिंग अगर आपके पास स्किल असेसमेंट नहीं है कि आप उसमें स्किल असेसमेंट ले सके। ये बहुत जरूरी बात है। और अगर आपने स्टूडेंट वीजा डाला है तो कोशिश करें कि आप उसका पूरा एडवांटेज उठाएं। ठीक है, पूरा एडवांटेज उठाएं आप उस स्टूडेंट वीजा का, उसको वेस्ट मत करें टाइम को। और अगर आपके पास ऑलरेडी स्किल असेसमेंट है, मान लें किसी के पास अकाउंटिंग की स्किल असेसमेंट है, तो कोशिश करें आपको अपनी फील्ड में काम मिल सके। अपनी फील्ड में काम करना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर वर्किंग इन योर नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन। प्रॉब्लम्स वहां से ही आती है उनके लिए जो काम नहीं कर रहे होते। अभी हमारे पास दो पॉसिबल कैटेगरीज और पड़ी है डिस्कस करने की, कि जो अब तो 408 वीजा पे है और उनकी आगे जाके 485 नहीं डलेगी, तो उनको भी टाइम चाहिए होगा। तो उनके लिए दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका यह हो सकता है कि जो 408 के बाद वो स्टूडेंट वीजा डाल रहे हैं, या फिर उसके बाद कोई एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डाल रहे हैं। अगर आपके पास एम्प्लॉयर है तो दोनों में से एक कैटेगरी हो सकती है। एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा में भी बहुत टाइप्स होती है कि 407 वीजा भी है जिसको हम कहते हैं ट्रेनिंग वीजा, 482 वीजा भी है, 186 वीजा भी होता है, एक 494 वीजा भी होता है। तो डिपेंडिंग आपके कौन से सर्कमस्टांसेस है। तो अगर आप 408 पे है, काम कर रहे हैं, आपके पास कोई एम्प्लॉयर है जो स्पॉन्सर कर सकता है, यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन। नहीं तो यू कैन गो फॉर स्टूडेंट वीजा ऑप्शन टू गेट मोर टाइम। 485 पे आगे स्टूडेंट वीजा नहीं डल रहा, तो वो बेचारे क्या करेंगे? तो उनके लिए ऑप्शंस काफी कम हो जाती है उसमें। तो अगर आपके पास एम्प्लॉयर है आपके पास, तो आप एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डाल सकते हैं। तो कोशिश करें कि एम्प्लॉयर ढूंढे अपनी नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में, ताकि आपकी ऑप्शंस आगे खुल सके। इसके लिए जैसे मैंने अभी शुरू में बोला वीडियो में कि एक जनरल पर्पस वीडियो है, इसमें सबके केसेस काफी डिफरेंट होते हैं और काफी सारी ऑप्शंस निकल सकती हैं। तो अगर आपको पर्टिकुलर केस डिस्कस करना है तो प्लीज यू कैन गिव अस अ कॉल 1300-288-472 टू बुक योर कंसल्टेशन सो दैट योर केस कैन बी डिस्कस्ड विद योर सर्कमस्टांसेस। आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। केसेस काफी कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, अभी नए कोटास आने वाले हैं, तो होपफुली वी आर होपिंग कि अच्छे कोटास आएंगे ताकि मोर इनवाइट्स मिले। टिल दैट टाइम, इफ यू वांट टू टॉक टू अस, गिव अस अ कॉल। आई विश यू ऑल द बेस्ट।